का ग्रंथ वर्तते? साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद, है ना। तो कौन सा है कि दोषाः पुनः काव्ये किम स्वरूपा, इत्युच्यन्ते। दोषाः पुनः काव्ये किम स्वरूपा, माने दोषस्य किम स्वरूपम, दोष का क्या स्वरूप होता है। किम स्वरूपा दोषा काव्ये, काव्य में कैसा स्वरूप वाला दोष होता है, माने दोष का कैसा स्वरूप होता है। ये क्या है? इति इति उच्यन्ते, इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दोषास्तस्यापकर्षकाः, दोषा तस्यापकर्षकाः, तस्य अपकर्षकाः दोषा। तस्य माने कस्य? रसस्य या आत्मना, आत्मना काव्य की आत्मा जा वर्तते, काव्य से आत्मा रस। तो तस्य अपकर्षका, अपकर्षका इति मन चमत्कार विघातका, अपकर्षका चमत्कार विघातका माने चमत्कार को घटाने वाला, ठीक है। तो तस्यापकर्षका इत्युक्ते रसस्य अपकर्षका, रसस्य चमत्कारः ज वर्तते, तस्य चमत्कारस्य विघातकः अपकर्षकः, तो उसको हम दोष कहते हैं, दोषा हो गया। अब क्या है? श्रुतिदुष्टा पुष्टार्थत्वादयः कारणत्वखञ्जत्वादय इव, उसमें भी जो है श्रुति दुष्टा पुष्टत्वादय, है ना। श्रुति दुष्टा पुष्टत्वादय, श्रुति दुष्टा पुष्टार्थत्वादय। तो श्रुति दुष्ट और अपुष्टार्थत्व आदि जो दोष है, श्रुति दुष्ट मन हो गया श्रुति कटु, जो सुनने में कठोर लगे, परुष वर्ण रूपम श्रुति कटु। श्रुति कटु दोष क्या होता है? परुष वर्ण रूपम, परुष वर्ण माने कठोर वर्ण रूप जो होता है। जैसे कोमल स्वभाव वाला जो रस है, जैसे श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है, इन रसों में यदि परुष वर्ण का प्रयोग होता है, परुष वर्ण समझते हो, टवर्गीय माने मूर्धन्य स्थानीय जो होगा, माने ऋटुरसा नाम मूर्धा, तो ये जो है मूर्धन्य स्थान वाला जो होगा वर्ण, वो कठोर वर्ण आता है, कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे कठोर वर्णों का प्रयोग और दीर्घ समास, ये सब जो है कोमल स्वभाव वाला जो रस है, जैसे श्रृंगार है, करुण है और शांत है, इन रसों में ऐसे वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यदि करता है तो वहाँ दोष होता है। दीर्घ समास नहीं होता है। दीर्घ समास माने बहुत सारे पद मिला करके एक समास कर दिया, एक छोटा छोटा समास होता है ना, समझ रहा है। जैसे बाणभट्ट का पढ़ा है कादम्बरी, उसमें बहुत बहुत जो है 3-4 पन्ना में जाके एक वाक्य में बनता है, तो वो बहुत दीर्घ समास है ना। तो उसको हम कहते हैं, वो ऐसा होता है प्रौढ़ स्वभाव वाला जो रस है, जैसे रौद्र रस हुआ, वीर रस हुआ, और ये रस, ये इस रस में दीर्घ समास जितना प्रयोग होगा, कठोर वर्ण का जितना प्रयोग होगा, तो उससे उसकी शोभा बढ़ती है, वो श्रुति कटु नहीं होगा, वो गुण हो जाएगा। श्रृंगार, करुण, शांत, ये सब रस जो है, इसमें यदि कठोर वर्ण का प्रयोग करते हैं तो दोष हो जाता है, ठीक है। तो यही कहा कि श्रुति दुष्टा पुष्टार्थत्वादय, श्रुति दुष्ट माने हो गया श्रुति कटु, और अपुष्टार्थत्व माने हो गया कि जो अर्थ को पुष्ट न करता हो। तो अपुष्टार्थत्व आदि जो दोष है, वो दोष कैसा होता है? श्रुति दुष्टा अपुष्टार्थादय कानत्व कानत्व खंजत्वादय इव, कारणत्व कारणत्व खंजत्वादय इव, है ना। तो ये देखो 2 प्रकार का दोष है। ये क्या कहना चाहता है उस पर ध्यान दो। कहता है दोष 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऐसा नित्य दोष, एक होता है अनित्य दोष, ठीक है। तो इस एक होता है शरीर का दोष, शब्दार्थ का दोष, और एक होता है रस का दोष। तो शब्दार्थ का जो दोष हुआ वो शरीर का दोष हुआ, और रस का दोष जो हुआ वो आत्मा का दोष हुआ। तो मनुष्य में भी 2 प्रकार का दोष होता है, एक होता है शरीर का दोष और एक होता है आत्मा का दोष। काव्य में भी 2 प्रकार का दोष, शब्दार्थ शरीर है काव्य का, तो शब्दार्थ का दोष और रस का दोष, ठीक है, आत्मा का दोष। तो यही कहा कि श्रुति दुष्टा पुष्टार्थत्वादय दोषा
काणत्व खंजत्वादय इव। तो श्रुति दुष्ट अपुष्टार्थत्व आदि जो दोष है वो काव्य के मनुष्य के काणत्व खंजत्व आदि दोष के समान होता है। तो काणत्व माने क्या हो गया? कान्हापन होना, एक आंख से कान्हा होना। काणत्व खंजत्व क्या हुआ? खंज माने लंगड़ा। तो लंगड़ापन अंग का दोष है, शरीर का दोष है। काणत्व किसका दोष है? शरीर का दोष है ना रे? उसी प्रकार श्रुति कटु दोष जो है ये किसका दोष है? शब्दार्थ का दोष है। और श्रुति कटु के बाद अपुष्टार्थत्व जो है वो शब्दार्थ का दोष है ना? तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? तो और आगे क्या है? तो श्रुति दुष्टा अपुष्टार्थत्वादय कानत्व खंजत्वादय। और क्या है? शब्दार्थ द्वारेण देह द्वारेणेव। हाँ हो गया ना? अब देखो, शब्दार्थ द्वारेण देह द्वारेणेव। जैसे किसी का आंख काना होता है और पैर जो है खंज होता है, ठीक है, लंगड़ा होता है। हाँ, तो वह जो है शरीर का जो दोष है काणत्व खंजत्व, उस शरीर के दोष के द्वारा उस शरीर में रहने वाला आत्मा जो है वो भी दूषित होता है ना? उसी प्रकार यहाँ शब्दार्थ का दोष है ना, दुष्टि श्रुति दुष्ट अपुष्टार्थत्वादि। तो वह शब्दार्थ को दूषित करते हुए शब्दार्थ में रहने वाला जो रस है, आत्मा रूप में जो रस है, उसको भी दूषित करता है। ठीक है? और क्या है? व्यभिचारी भावादेः स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूर्खत्वादय साक्षात् काव्यस्यात्मभूतं रसम् अपशयतः। अब हाँ चल फिर से बोलो वहाँ। व्यभिचारी भावादेः स्वशब्द वाच्यत्वादय दोषा जे भवन्ति ते मूर्खत्वादय इव साक्षात् काव्यस्य आत्मभूतं रसम अपकर्षयन्तः काव्यस्य अपकर्षकाः इत्युच्यन्ते। अब तो एक बता दिया, जैसे काणत्व और खंजत्व जो है शरीर का दोष है, और उस काणत्व खंजत्व शरीर को दूषित करते हुए उस शरीर में रहने वाले आत्मा को भी दूषित कर देता है। जो कना होता है, जो लंगड़ा होता है, उसके प्रति लोग हीन भावना देखने लगता है, जबकि हीन भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोष तो उसके शरीर का है। उसमें रहने वाली जो आत्मा है उसमें तो वो दोष है नहीं, है रे? आत्मा में तो दोष नहीं है। तो उसी प्रकार शब्दार्थ का दोष जो है वो तो शब्दार्थ को दूषित करता है, और शब्दार्थ को दूषित करते हुए उस शब्दार्थ में रहने वाली आत्मा रूप में जो रस है उसको भी दूषित करेगा। तो ये तो अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट करता है। क्या करता है? इनडायरेक्ट। और ये जो है व्यभिचारादेह है, क्या है? व्यभिचारादेह स्वशब्द वाच्यत्वादेय। अब जो है साहित्य शास्त्र में एक दोष होता है, जैसे विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव होता है ना, है? रति होता है, रस होता है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव रति और रस को यदि स्वशब्द से कह देता है तो वो दोष माना जाता है। वो क्या का माना जाता है? स्वशब्द वाच्यता दोष होता है। सप्तम परिच्छेद में पढ़ोगे, या काव्य प्रकाश में सप्तम उल्लास में, दोष प्रकरण में, जहाँ पर मैं जैसे मैं श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है, यदि कहेगा श्रृंगार रसा समझायता, ऐसा कोई कह दे वाच्य से, तो वहाँ डायरेक्ट दोष हो जाएगा। उसी प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव को यदि शब्दतः कह देता है तो वहाँ पर में वो साक्षात दोष होता है। समझ रहे हैं? तो ये साक्षात दोष हुआ। वो दोष कैसे होता है? तो जैसे आत्मना मूर्खत्वादय, मूर्खता जो है, जड़ता जो है, उदंडता जो है, ये सब आत्मा का दोष है। किसका दोष है? आत्मा का। अरे उदंडता, मूर्खता, जड़ता, ये सब शरीर का दोष नहीं ना, ये तो आत्मा का दोष है। वैदुष्य, धीरता, वीरता, शूरता, ये सब आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? तो जिस प्रकार से कानत्व खंजत्व आदि जो शरीर का दोष है वह शरीर को दूषित करते हुए उस शरीर में रहने वाले आत्मा को दूषित करता है, उसी प्रकार श्रुति दुष्टा पुष्टार्थत्व आदि दोष जो है वह शब्दार्थ को दूषित करते हुए उस शब्दार्थ में रहने वाला जो रस रूपी आत्मा है उस रस को भी दूषित करता है। और ये जो व्यभिचारादेह स्वशब्द वाच्यता जो दोष है, व्यभिचारादेह कहा ना,
तो व्यभिचार आदि, व्यभिचारी शब्द से व्यभिचारी लेंगे, आदि शब्द से लेंगे विभाव, अनुभाव, रस, अस्थाई भाव सब लेंगे। तो उस शब्द को यदि स्वशब्द वाच्यता हो जाएगी, मतलब अपने शब्द से जहाँ पर वाच्यता हो जाएगी, तो वहाँ पर में जो है वो साक्षात दोष हो जाएगा। ठीक है, वह साक्षात दोष कैसे होता है? तो जैसे आत्मा का दोष होता है मूर्खत्वादि, मूर्खता आदि। यहाँ पे व्यभिचारी भाव है। हाँ, उदाहरण जब पढ़ोगे सप्तम में परिच्छेद में तो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे तो कहता है कि ताम दृष्टवा रसा कोपी अजायता, मैंने उस नायिका को देखा तो उसको देख करके मुझ में कोई रस जो है उत्पन्न हो गया। तो वहाँ रस शब्द स्वशब्द वाच्यता हो गया, रसा कोपी अजायता, कोई रस जो है मुझ में उत्पन्न हो गया। तो यहाँ रस शब्द स्ववाच्यता हो गया, तो ये साक्षात दोष हो गया, क्योंकि वहाँ व्यंग्यार्थ रस होना चाहिए, वाच्यार्थ रस नहीं होना चाहिए। यदि शब्द से हम कह देंगे तब तो रस माने आ जाएगा ना, उस शब्दता हो जाएगा तो वाच्यार्थ हो जाएगा, तो व्यंग्यार्थ तो होगा नहीं। जैसे शून्यम वासी हम बिलो के शयनाद उत्थाय किंचित क्षण, इस समय शब्दता जो हम अर्थ लेते हैं, उसके बाद व्यंग्यार्थ कुछ आता है जो रस रूप में प्रकट होता है। क्या जी, ये बात कहने का आशा है। चलो और येषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः। येषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः, कहते हैं येषां दोषानां विशेषोदाहरणानि, विशेष रूपेण उदाहरणानि, येषां दोषानां विशेषोदाहरणानि, विशेष रूपेण उदाहरणानि वक्ष्यामः, कथयिष्यामः, मैंने आगे कहेंगे। ठीक है, आगे मैंने सप्तमोल्लास गुणादयः किं स्वरूपा। अब दोष के विषय में तो कह दिया, अब कहते हैं गुणादयः किं स्वरूपा, गुणादि जो है कैसे स्वरूप वाला होता है, गुणादि का क्या स्वरूप होता है। ठीक है, तो कहता है देखो क्या कहे, गुणादयः किं स्वरूपा, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, जैसे रसापकर्षका दोषा, रस का अपकर्षक जो है वो दोष कहलाता है। तो उत्कर्ष हेतवः, उत्कर्ष कारणानि, माने चमत्कार वर्धकस्य, चमत्कार वर्धक जो होता है उसका जो कारण हो वो होता है गुण अलंकार और रीति। यानी गुण और अलंकार, गुण अलंकार और रीति जो है सो उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता। उत्कर्ष मैंने समझता है, उत्कर्ष अपकर्ष मैंने समझा रहे, उत्कर्ष मतलब बढ़ाने, गुण बढ़ाने वाला। तो चमत्कार को जो उत्कर्षक हो माने बढ़ाने वाला जो होता है उसको हम गुण अलंकार और रीति कहते हैं। चमत्कार के बढ़ाने का कारण जो होता है उसको हम गुण अलंकार और रीति कहते हैं। ठीक है, हो गया। और अब यहाँ ध्यान दो, बार बार कह रहे हैं कि जैसे शरीर है ना, तो काव्य को शरीर मान लो, तत्व माने काव्यम, तो काव्य शरीर हुआ, तो काव्य शरीर का अंग क्या होगा, शरीर क्या होगा, तो शब्दार्थ होगा, है ना। तो पढ़े थे ना, शब्दार्थो शरीरम, रसादिश्चात्मा, रस आदि उसका आत्मा है, गुणा सौर्यादिवत, और अलंकारा कटक कुंडलादिवत। उसी बात को फिर कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, गुणा सौर्यादिवत। गुण जो है सौर्यादि के समान होता है। जैसे मनुष्य में शूरता, वीरता, धीरता, विद्वत्ता आदि है ना, पटुता, हाँ, तो ये जो है ये सब भागमिता भी कह सकते हैं, तो ये सब उसका जो है गुण है। उसी तरह काव्य का गुण होता है सौर्यादि। और क्या है, अलंकारा कटक कुंडलादिवत भवति, यथा मनुष्य कटक कुंडलादीनि धारयन्ति। मनुष्य जो है कटक कुंडल, घड़ी, औंठी, चश्मा, चंदन, तिलक इत्यादि जो भूषण रूप में लगाता है, अलंकार रूप में, तो वह उसके शरीर को अलंकृत करता है, चमत्कृत करता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। उसी तरह अलंकार जो है, काव्य अलंकार जो है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, वह जो है क्या करता है, कटक कुंडल आदि के समान उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। तो अलंकारा कटक कुंडलादिवत, कटक कुंडल आदि के समान होता है। और रीतयो एवं संस्थान विशेष, ये तो बार बार बता रहे हैं रीति क्या है, तो रीतियो अवयव संस्थान विशेषवत। रीति जो है अवयव संस्थान के समान है, माने अंग सन्निवेश के समान। जैसे स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरा, पता है, माने दांत जो है, जैसे हमारा एक दांत ऊपर चला गया है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो अंग को जहाँ रहना चाहिए वहाँ यदि वो नहीं रहेगा तो देखने में अच्छा नहीं रहता है।
नहीं लगता है। तो रीति हुआ अवयव संस्थान, जैसे हमारे शरीर में अंग सन्निवेश किया जाता है, जो अंग जहाँ रहना चाहिए वहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा, इधर उधर करने पर क्या हो जाता है, तो अवयव संस्थान ठीक नहीं रहता है, तो उससे शरीर की शोभा जो है कम जाती है। तो वही बात ये कहा, ठीक है। तो रीतियों अवयव संस्थान विशेष बात। और क्या है, देहद्वारेणैव शब्दार्थद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूतं रसमुत्कर्षयन्तः काव्यस्योत्कर्षका इत्युच्यन्ते। हाँ, तो देहद्वारे ना माने ये जो है रीति अवयव या गुण आदि जो है, अलंकार आदि जो है, वह देहद्वारे ना, देह के द्वारा, ठीक है। काव्यात्म भूतस्य रसस्य या काव्यात्म भूतम रसम उत्कर्षयन्तः। पहले जैसे हम अपने अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा पहने, चश्मा लगाए, केस को रंगे, छांटे ठाकुर जी के पास जा कर के, पूरा ब्यूटी पार्लर में जाकर बनाए, चानन उनन की कर लिए, कटक कुंडल धारण कर लिए, तो वह सब से क्या होता है, तो शरीर सुंदर होता है, शरीर ना सुंदर होगा। और वह शरीर को सुंदर करके, कटक केयूर नहीं होता है, कटक मन जैसे बाला होता है, सोना का कंगन पहन लिया, कंगन आदि। केयूर माने होता है, केयूर माने यहाँ बाजूबंद जो होता है। और गुरुजी ये जो रीति जो मतलब कहा गया, रीति क्या होता है? रीति वृत्ति है, वही रीति वृत्ति सब आगे पढ़ोगे, काव्य में है रीति, है ना। गौड़ी पांचाली ये सब रीति है, वैदर्भी गौड़ी पांचाली ये सब रीति है। ये एक तरह से गुण जैसा ही होता है, पढ़ोगे उसमें भी वर्ण के अनुसार होता है, रस के अनुसार होता है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है जैसे हम शरीर को पूरा चमत्कृत किया अलंकार से, तो वह अलंकार शरीर को अलंकृत करते हुए शरीर में जो आत्मा है उसको भी अलंकृत करता है, चमत्कृत करता है, उसके उत्कर्ष को बढ़ाता है। उसी प्रकार यह अलंकार आदि जो है शब्दार्थ को चमत्कृत करते हुए काव्यात्म भूतम रसम उत्कर्षयन्तः, काव्यात्म भूत रस जो है उसको भी उत्कर्ष करता है, मतलब उसके चमत्कार को भी बढ़ाता है। हाँ, तो उत्कर्षका, तो इसीलिए इत्युच्यन्ते ऐसा कहा जाता है, ठीक। यह यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुणशब्दो अत्र गुणाभिव्यञ्जक शब्दार्थयोः उच्चार्यते। हाँ, फिर से पढ़ो। यह यद्यपि, यह माने अस्मिन् काव्य शास्त्रे यद्यपि, हाँ क्या है, गुणानाम रस धर्मत्वम, गुण जो है रस धर्म वाला है, माने रस का ही धर्म गुण है। तथापि फिर भी यहाँ गुण का चर्चा जो हम किए, तो गुणाभिव्यंजक शब्दार्थयोः उपचार्यते। हाँ, तो गुणा, यहाँ गुण शब्द से हम गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ को समझेंगे उपचार से। उपचार्यते माने लक्षणा के द्वारा हम गुण से गुणाभिव्यंजक जो शब्दार्थ है उसके विषय में समझेंगे, ठीक है। अतश्च गुणाभिव्यञ्जकाः शब्दा रसस्योत्कर्षकाः इत्युक्तं भवति गुणाभिवोक्तम्। हाँ, अतएव गुणाभिव्यंजकाः शब्दाः रसोत्कर्षकाः। तो अतएव इसलिए, अतएव माने इसलिए रसाभिव्यंजकाः, रस का अति गुणाभिव्यंजकाः, गुण का जो अभिव्यंजक है ना, गुणाभिव्यंजकाः तो गुणाभिव्यंजक जो शब्द होता है वह रस से उत्कर्षका, रस का उत्कर्षक होता है, ठीक है। इति उक्तम भवति, इति प्रागेव उक्तम, ऐसा ही उक्त होता, मैंने ऐसा ही कहने का अभिप्राय है, ऐसे प्रागेव उक्तम मैं पहले ही कह दिया हूँ, ठीक है। अब क्या है, येषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः। येषामपि माने गुणानामपि विशेषोदाहरणानि माने विशेष उदाहरण जो है सो वक्ष्यामि माने कथयिष्यामि, इस गुण का भी हम विशेष उदाहरण कहेंगे, शायद अष्टम परिच्छेद में कहेगा, ठीक है। अष्टम परिच्छेद में गुण निरूपण है, सप्तम परिच्छेद में दोष निरूपण है, ठीक है। और क्या है, इति श्रीमन्नारायण रत्नाकराष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग सांधि विग्रहिक महापात्र श्री विश्वनाथ कविराज कृतो साहित्य दर्पणे काव्य स्वरूप निरूपणो नाम। बस हो गया, ये प्रथम परिच्छेद समाप्त हो गया। अब हमको प्रथम परिच्छेद में हम क्या पढ़े, हम लोगों को क्या स्मरण करना चाहिए, तो ध्यान दो। काव्य में साहित्य शास्त्र में कई संप्रदाय है, ठीक है। एक है अलंकार संप्रदाय, तो काव्य की आत्मा अलंकार मानता है, जैसे भामह आदि प्राचीन जो है वो काव्य की आत्मा किसको मानता था, अलंकार को, ठीक है। दूसरा है
काव्यस्य आत्मा ध्वनि। तो एक हो गया ध्वनि संप्रदाय, आनंद वर्धनाचार हो गया। वामन आदि है उसका शब्दार्थों काव्यम, मैंने वो शब्द अलंकार संप्रदाय वाला। और ये हो गया काव्य से आत्मा ध्वनि, हो गया ध्वनि संप्रदाय। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये हो गया रस संप्रदाय वाला। ठीक है, तो 3 संप्रदाय हो गया। अच्छा, चौथा संप्रदाय है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, किसका है? कुंतक का। तो ये वक्रोक्ति चौथा संप्रदाय हुआ। 5वां संप्रदाय हो गया वामन का, रीतिरात्मा काव्यस्य। तो 5वां हो गया है। और छठवां संप्रदाय किसका है? तो उचितम वो है काव्यस्य जीवित, औचित्यम काव्यस्य जीवितम। ठीक है, औचित्यम औचित्य विचार चर्चा कार क्षेमेन्द्र वर्तते, तस्य संप्रदाय वर्तते औचित्यम काव्यस्य जीवितम। तो कितने संप्रदाय हो गए? 6 संप्रदाय सन्ति काव्य शास्त्रे। कोई पूछेगा काव्य शास्त्र में कितने संप्रदाय हैं? तो 6 संप्रदाय, 6 संप्रदाय सन्ति। शन कैसे होगा रे? वहाँ संप्रदाय में 6 भी नहीं होगा, 6 होगा, चूँकि 100 है वहाँ। खड़ी पर्त में रहने पर चर्त होता है, नहीं होता रे? तो 6 संप्रदाय सन्ति, 6 संप्रदाय सन्ति। के चते संप्रदाय? तो अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, किं कथयति वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। 6 संप्रदाय साहित्य शास्त्रे प्रख्याताः सन्ति। तेषां भिन्नं भिन्नं लक्षणम् अस्ति। तत्र रस संप्रदायस्य लक्षणं वाक्यं रसात्मकं काव्यं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृते पुनः क्वापि। और अत्र प्रथम परिच्छेदे बहूनाम् आलंकारिकानां लक्षणानि अपि वर्तन्ते। तेषां लक्षणानाम् अपि ज्ञानम् आवश्यकं। किं कथ्यते? यथा पश्यतु, काव्यस्य आत्मा ध्वनिः कस्य वर्तते? ध्वन्यालोककारस्य वर्तते। ध्यानं ददातु। वक्रोक्ति काव्य जीवितं कस्य अस्ति? कुन्तकस्य अस्ति। रीतिरात्मा काव्यस्य इति कस्य अस्ति? वामनस्य अस्ति। काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति कस्य अस्ति? आनन्दवर्धनाचार्यस्य अस्ति। वाक्यं रसात्मकं काव्यं कस्य लक्षणम् अस्ति? विश्वनाथ। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृते पुनः क्वापि कस्य लक्षणं? मम्मटस्य लक्षणं। औचित्यं काव्यस्य जीवितम् इति क्षेमेन्द्रस्य, है ना? तो एवं प्रकारेण एते संप्रदायाः वर्तन्ते। तेषां संप्रदायानां ज्ञानम् अथ च विभिन्नानाम् आलंकारिकानां काव्यलक्षणं यत् वर्तते तस्यापि ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। ज्ञातं न वा? तो अद्य एतावदेव। अस्तु।